सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, ये सारे फ्रिज हम कैसे होल्ड कर सकते हैं? अरे अभी तो गोडाउन में जगह है ना, गोडाउन में रखवा दे। नहीं रखवा सकते। क्यों? हमने रामसंग के नए फ्रिज का ऑर्डर दिया है, कल सुबह वो आएंगे तो वो कहाँ रखेंगे? एक काम कर, रामसंग में फोन करके बोल दे कि अपना जो ऑर्डर है वो कल की जगह परसों भेज दे। ये अच्छा आइडिया है। हाँ, हाँ। हेलो। हाँ मैडम, मैं बागेश्वर बात कर रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बागेश्वर जी, आप टेंशन मत लीजिए, कल सुबह शार्प 9 बजे आपके 35 फ्रिज की डिलीवरी आपको मिल जाएगी। बराबर है मैडम, लेकिन हमें डिलीवरी कल नहीं परसों चाहिए। लेकिन क्यों? आपने तो कल बोला था। हाँ बोला था, लेकिन अब बोल रहे हैं कि कल नहीं परसों चाहिए, तो आप डिलीवरी परसों ही करवा देना। सॉरी, वो मैं नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि पिछली बार ऑर्डर एक दिन के लिए लेट हुआ था और आपके बॉस ने मेरी कंप्लेन कर दी थी कंपनी में। अच्छा सुनिए मैडम, मेरे बॉस की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। बस आप डिलीवरी कल नहीं परसों करवाना। सॉरी से भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर प्लेस होके लाइन अप हो गया है। हाँ तो आप लाइनअप में डेट चेंज कर दीजिए, कल के बदले परसों की डेट डाल दीजिए। आपके लिए बोलना आसान है बागेश्वर जी, डिलीवरी का एक प्रोसीजर होता है, वो मैं चेंज नहीं कर सकती। ऑर्डर कल ही डिलीवर होगा। ओके? अरे अब क्या होगा सेठ जी? चांपली से एक नंबर नहीं। क्या मुसीबत है, एक एक के फ्रिज लेके नहीं जा रहे और एक एक के ना बोलने पर भी जबरदस्ती दे रहे हैं। ओह, बहुत ही जटिल समस्या आन पड़ी है। आज की रात इतने सारे फ्रिज कहाँ रखेंगे? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? सेठ जी, एक रात का ही सवाल है, क्या हम ये सब फ्रिज गोकुलधाम में नहीं रख सकते? हाँ, गोकुलधाम तो कितनी बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा कंपाउंड है, इतना बड़ा क्लब हाउस है। वाह नट्टू काका वाह, मस्त आइडिया दिया है आपने। लेकिन भिड़े मानेगा नहीं। अरे सेठ जी, आप एक बार फोन करके पूछिए तो सही। हाँ बोलो जेठालाल। भिड़े दोस्त, तेरी जरा मदद की जरूरत है। हाँ बोलो बोलो। वो क्या है कि दुकान में वो फ्रिज रखने की जरा जगह नहीं है। जेठालाल क्या तुम भी, पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? मेरे घर में तुम फ्रिज रख सकते हो। हाँ नहीं, एक फ्रिज नहीं है। हाँ तो कितने, 2-3 जगह हो जाएगी। पूरे 35 है। कितने फ्रिज है? 35? हाँ। नहीं जेठालाल, 35 फ्रिज रखने की जगह नहीं है मेरे घर पे। नहीं, तेरे घर में नहीं, कंपाउंड में रखने के लिए पूछ रहा हूँ। तो क्या मैं कंपाउंड में रख सकता हूँ? सिर्फ आज की रात, एक ही रात की बात है। नहीं जेठालाल, लेकिन ये डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता। क्या है, कंपाउंड सोसाइटी का है ना, तो मुझे सोसाइटी मेंबर से बात करनी पड़ेगी। हाँ तो तू जरा पूछ लेना सबको। तो एक काम करो ना, तुम ही सोसाइटी में और सबसे बात करो, मैं सबको कंपाउंड में बुला लेता हूँ। हाँ ठीक है, आता हूँ। ओके। क्या हुआ सेठ जी? वो कह रहे वो अकेला निर्णय नहीं ले सकता है, सबको पूछना पड़ेगा, और कहा कि तुम ही आ जाओ और तुम ही सबको पूछ लो। नताशा को भी साथ में ले जाता हूँ, वो साथ में रहेंगे तो जरा अच्छा रहेगा। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, कहाँ हो आप? रिक्शा में? हाँ? अरे मतलब ऑफिस से घर जा रहा हूँ। हाँ तो मैं भी बस अभी थोड़ी देर में गोकुलधाम पहुंच रहा हूँ, तो आप घर में मत जाना, कंपाउंड में मेरी राह देखना, आपका थोड़ा काम है। ठीक है। ओके। हाँ पोपटलाल, थोड़ी देर में सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना, सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग है। सोसाइटी मीटिंग? इतनी अर्जेंट? क्या बात क्या है? वो जेठालाल को सबसे जरूरी बात करनी है। जेठालाल को क्या बात करना है?
अय्यर तुम नीचे आओ और उसी के मुंह से सुन लेना ना भाई। हाँ भिड़े मास्टर, हम सब अभी थोड़ी देर में बाहर आते हैं। हाँ। वो एक सेकंड पढ़ो, वो तुम मेहता साहब को कॉन्फ्रेंस में लेना भूल गया। सही बात है। अरे मैंने उनको फोन किया था भाई, उनका फोन एंगेज आ रहा है, मैं बाद में उनको बोल दूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। चलो थोड़ी देर में कंपाउंड में मिलते हैं। ओके ओके मिलते हैं। अर्जेंट मीटिंग? हाँ, जेठालाल का मुझे फोन आया था, उसको अपने सोसाइटी कंपाउंड में उसके 35 फ्रिज रखने। अच्छा, इसीलिए आप अर्जेंट मीटिंग बुला रहे हैं। लेकिन उसमें मीटिंग क्या बुलानी है, रखने दीजिए ना उनको। अरे क्या रखने दीजिए माधवी, सोसाइटी कंपाउंड है वो, अपना थोड़ी है, सबको पूछना पड़ेगा ना। अरे देवा, काय झालं? जेठालाल कंपाउंड में फ्रिज वैसे भी नहीं रख सकता। क्यों? अरे कल सोसाइटी में म्युनिसिपैलिटी वाले आ रहे हैं पाइपलाइन चेक करने के लिए। मुझे ये बात जेठालाल को फोन पे ही बता देनी चाहिए थी, मैं भूल गया। अभी अगर मैं उसको बोलूंगा ना तो बोलेगा मैं बहाना बना रहा। मैं फोन पे ही बोल देता हूँ ना अभी। हाँ मेहता साहब, हाँ, बस बस आगे ना क्या वो जेठालाल मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों बोला? एक मिनट। हाँ भिड़े, हाँ मैं आ गया हूँ कंपाउंड में। अच्छा ठीक है, मैं आ ही रहा हूँ नीचे और मैंने सबको बोल दिया आने के लिए। अच्छा सब आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे। ओके ओके, आजा आजा। मेरा जैकेट। हाँ। क्या वो जेठालाल सबको बुलाया? हाँ सबको बुलाया। पर क्या हुआ क्या? अरे क्या बताऊं मेहता साहब। जेठालाल क्या हुआ? भिड़े ने बोला कि तुम्हें हमसे अर्जेंट बात करनी है तो लो भिड़े भी आ गया। क्या बात क्या है? वो बात दरअसल ये है कि वो ऐड दी थी ना तूफान एक्सप्रेस में, वो डिजिटल एडिशन में कि वो पुराना फ्रिज दो नया फ्रिज लो, तो उसकी वजह से मुझे आज 35 पुराने फ्रिज मिल गए। वाह, देखा तूफान एक्सप्रेस का कमाल। बिल्कुल बिल्कुल। जेठा भरा, ये तो तोड़े लिए कमाल हो गया। अच्छा, तो ये खुशखबरी देने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। पर जेठा भाई, ये फीकी फीकी खुशखबरी नहीं चलेगी, साथ में मिठाई भी खिलानी पड़ेगी। नहीं खिलाऊंगा आतिफ भाई, मिठाई जरूर खिलाऊंगा, लेकिन क्या है कि छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम हो गया? मुझे प्रॉब्लम हो गया है, उसमें आपको खुशी हो रही है अय्यर भाई? नहीं सॉरी जेठालाल, क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम ये हो गया है दोस्तों कि ये जो 35 फ्रिज आए हैं उसकी डिलीवरी लेने वो डंकी वाला जी कल सुबह आएंगे, तो मुझे आज की रात तो 35 फ्रिज रखने के लिए जगह चाहिए। अच्छा, तो मैंने भिड़े को पूछने के लिए फोन किया था कि क्या आज की रात में वो 35 पुराने फ्रिज यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में रख सकता हूँ? तो भिड़े ने मुझे बोला कि सबको पूछे बगैर मैं अकेला निर्णय नहीं ले सकता। शाबाश भिड़े। तो फिर उसने बोला कि तुम आ जाओ और तुम ही सबको डायरेक्ट पूछ लो, अगर सबको एतराज नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज की रात में ये 35 फ्रिज यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में रख सकता हूँ? ए जेठा भरा, वो केहो जिया गल्ला कर रहे हो? ए कोई पुछण दी गल है? ओए अपनी सोसाइटी है, रख दो। सही बात है जेठा भाई, आप फ्री सोसाइटी में रख सकते हैं। थैंक यू आतिफ भाई। एक मिनट आतिफ भाई, लेकिन जेठालाल एक बात बताने रह गई, कल म्युनिसिपैलिटी वाले आ रहे हैं पाइपलाइन चेक करने के लिए। कितने बजे आ रहे हैं? वो दोपहर को 2 बजे तक आ जाएंगे। अरे उसके पहले तो सारे फ्रिज चले गए होंगे। अच्छा, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? बस तो फिर नहीं प्रॉब्लम है। देखो जेठालाल, तुम्हारी प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या है ना, फिर सोसाइटी में हर कोई ऐसा करेगा। अभी ये सोडी अपनी बिगड़ी हुई गड्डियां यहाँ गराज के बदले यहाँ लाकर रख देगा। ओए पप्पू, ओ वैसे तो मेरे गराज में बहुत जगह है, लेकिन अगर फिर भी मैनू इस सोसाइटी में कोई गड्डी ले आनी भी पई तो मजाल है किसी की जो मुझे रोक ले।
सोडी, वो बस एग्जाम्पल दे रहा है भाई। मेरे हिसाब से जेठालाल को कंपाउंड में फ्रिज रखने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। अरे पोपटलाल, सिर्फ एक रात की बात है और वो भी मैं मुफ्त में नहीं, सोसाइटी को भाड़ा दूंगा 2000। 2000? जेठालाल, तुमने हमारे गोकुलम सोसाइटी के कंपाउंड की ये कीमत लगाई 2000 रुपए? अरे इस कंपाउंड में कितने बड़े बड़े लोग आके गए, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके गए, और तुमने सिर्फ 2000 कीमत आकी? नहीं तो तू बोल कितना चाहिए, उतना मैं देने को तैयार हूँ। तू बोल, आंकड़ा बोल। जेठालाल, हमारे सोसाइटी का कंपाउंड बिकाऊ नहीं है। हाँ तो ठीक है, फ्री में चलेगा मुझे। देखो, पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारे फ्रिज सुबह यहां से चले जाते हैं तो। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, जेठालाल प्रॉब्लम में फंसा है। अगर ऐसे समय पे हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? सही बात है, हमारी सोसाइटी एक परिवार है और हम सब एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। और नहीं देखी, ओए साडा जेठा भरा यारों का यार है, और हम गोकुलधाम वासियों के बीच में कितना प्यार है, तो मदद तो बनती है। थैंक यू छोटी। सही बात है, ऐसे वक्त में हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? देखो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैनू भी। हाँ, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जेठालाल, हम में से किसी को प्रॉब्लम नहीं है सिवाय पोपटलाल के। पोपटलाल, सॉरी जेठालाल, मेरे हिसाब से तुम्हें सोसाइटी कंपाउंड में फ्रिज रखने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। पोपटलाल, कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी शादी का मंडप यहाँ कंपाउंड में ही लगेगा ना? तो तुम क्या चाहते हो, उस वक्त में उसका विरोध करूं या नहीं? पोपटलाल की शादी का मंडप यहाँ कंपाउंड में नहीं लगना चाहिए। तो जरा सोचो, कितनी बार तुम लड़की देखने गए हो तो मुझे अपना बड़ा भाई बना के लेके गए हो, तो आज तक मैंने बड़ा भाई बनने का भाड़ा मांगा तुमसे? उल्टा जितनी बार हम लोग गए तो रिक्शा का भाड़ा भी मैंने दिया, और आज तुम कह रहे हो कि जेठालाल को इधर। तुमने तो मुझे भावुक कर दिया। रखो रखो, फ्रिज रखो। अरे थैंक यू। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट, अभी गले मत बोलो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबके सहमति से जेठालाल को उसके 35 फ्रिज सिर्फ आज की रात अपने कंपाउंड में रखने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू थैंक यू आप सबको तहे दिल से थैंक यू। हाँ भागा, हाँ सब टेम्पो अंदर ले ले। टेम्पो बाहर ही खड़े थे। हाँ। जेठालाल, तुमने परमिशन मांगने का सिर्फ फॉर्मेलिटी किया? अरे ऐसा नहीं है यार, कोई फॉर्मेलिटी नहीं की। पहले सबसे परमिशन ली, सबने हाँ कहा, उसके बाद ही तो टेम्पो को अंदर बुलाया ना। सही बात है। करेक्ट है जी। सेठ जी आ गए। ये सारे फ्रिज उतार के कहाँ रखने हैं? नहीं उतारने के बागा, कल सुबह लेके जा रहे हैं तो टेम्पो में रहने दो। नहीं भिड़े भाई, टेम्पो तो खाली करके देना पड़ेगा, उनका दूसरा बुकिंग है। ओ नहीं तो टेम्पो खाली करना ही पड़ेगा। सेठ जी एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ। सेठ जी एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? ये इतने सारे फ्रिज हम उतारेंगे कैसे? क्या मतलब? मतलब मजदूर नहीं है। क्या मतलब नट्टू काका और बावरी जी ढूंढने गए हैं, लेकिन अभी तक उनका फोन नहीं आया और इतना लेट हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मजदूर मिले होंगे। अरे तो अब आप और मैं नहीं तो
ओके चल चल। नहीं अरे एक मिनट वो आप सबने बड़ा दिल रख के ये सोसाइटी कंपाउंड में मुझे फ्रिज रखने की परमिशन दी, उसके लिए आप सबका तहे दिल से थैंक यू। जेठालाल शुक्रिया क्या इसमें, हम सब एक परिवार ही तो है। हाँ जेठा भाई क्या आप भी। बस तो इसी परिवार से मुझे थोड़ी और मदद की जरूरत है। अब बोलो जेठालाल। वो क्या है कि बाघा ने बेचारा ने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या अभी रात का वक्त है ना, तो कोई मजदूर मिले नहीं उसे। तो ये सब फ्रिज टेम्पो में से उतारने के लिए आप लोग थोड़ी मदद करेंगे प्लीज। अरे जेठा भरा ये भी कोई पूछण दी गल है। चलो यारो दम लगा के आइशा। सॉरी मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मेरे बैक में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फ्रंट से उठाना। तो यार थोड़ी रहने दो, मैं हाथ बढ़ाता हूँ। चलो जेठा भाई मैं भी हाथ बटाऊंगा। चलो पोपटलाल आ रहे हो ना? हाँ परिवार है ना हम। अरे अय्यर भाई चलिए, आप भी परिवार का हिस्सा है, चलिए। हाँ तो उधर है, इनको दिखा। चल भाई। ए सोडी, ये मेरा फ्रिज है। और की गल कर रहे हैं पिड़ू? वो ये सारे था जेठा भाई का फ्रिज है। नहीं मतलब जेठालाल को देने से पहले मेरा फ्रिज था, पता है सोडी? इसी फ्रिज की वजह से जेठालाल को बहुत फायदा हुआ। की गल कर रहे हैं? हाँ। इसका मतलब है कि तेरा ये फ्रिज बहुत लकी है। हाँ तो फिर लाड से उठाते हैं। हाँ उठा दे, लेकिन भागा को आने तो। अच्छा हेलो जेठा भरा, गिन लो जी, वो सारे फ्रिज जो है टेम्पो से उतर गए। अरे उतर गए मतलब अपने आप नहीं उतरे, हम लोगों ने मेहनत करके उतारे हैं। ओ अय्यर भरा, मेरे कहने का भी वही मतलब था। और दसो जेठा भरा, और कोई सेवा? हाँ ए उत्साही तो ऑलरेडी दसता है, तो तू काय दसू नको बाबा। हाँ हाँ नहीं थैंक यू, आप सबको दिल से थैंक यू। दोस्तों, हमारे गोकुल धाम के कंपाउंड ने हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखा है, और अब देखो जेठालाल के प्रॉब्लम का सलूशन भी हमारा कंपाउंड ही बना है। दोस्तों, कंपाउंड में फ्रिज तो रख दिए और उसका ख्याल रखने के लिए नट्टू काका, बागा और बाबरी वहीं पर सोने वाले। तो क्या रात को कोई हंगामा होगा? कैसी होगी गोकुल धाम की सुबह? भाई हमेशा दुकान में हंगामा मचाने वाले नट्टू काका, बागा और बाबरी कोई धमाल तो नहीं मचाएंगे? क्या लगता है, सच में कोई धमाल होगा या कोई नया हंगामा होगा? दोस्तों, जो भी होगा आपके लिए हंसी उठाकों का पूरा पैकेज होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी कॉन्ग्रेचुलेशन। सेठ जी मजदूर मिल गए। क्या? सेठ जी टेम्पो में से फ्रिज किसने उतारे? हम सबने। क्यों? क्योंकि जेठालाल ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की। भागा, तूने सेठ जी को बताया नहीं कि मैं मजदूर ढूंढने गया हूँ? नहीं नट्टू काका, मैंने सेठ जी को बताया था, लेकिन आपका फोन नहीं आया तो मुझे लगा कि मजदूर नहीं मिले होंगे। तो काका आपने फोन किया होता तो हमको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। हाँ मुझे नहीं पता था कि सेठ जी आप सबको बुला के फ्रीज उतरवा लेंगे। और बागा, मेरा फोन नहीं आया तो तुझे फोन करके पूछना चाहिए ना कि मजदूर मिले कि नहीं मिले।
चलो अभी जो हो गया सो हो गया नट्टू काका। अभी कम से कम वो मजदूर लोगों को तो फोन करके बोल दो कि अभी जरूरत नहीं है, जहाँ है वहीं से यू टर्न मार के वापस चले जाए। क्या काका, आपने तो कहा था कि फ्रिज टेम्पो से उतारने, लेकिन यहाँ तो पहले से फ्रिज उतरे हुए हैं। वो हमें देर हो गई ना इसलिए। तो अभी आपकी जरूरत नहीं है, थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। काका पैसा? सेठ जी कितने में नक्की किया? 500। ले लीजिए। सेठ जी पर हेड 500। पर कुछ मेहनत तो नहीं करनी पड़े ना। फिर भी ये लो, एक और 500 देता हूँ और एक 100 रुपया ये रिक्शा का, ये लो। और 100 दो। और 100 किस लिए? रिक्शा का रिटर्न भाड़ा। ठीक है, लो 1200 दे दीजिए। हाँ जी, ये लो। क्या जेठालाल, थोड़ा सा और इंतजार करते तो हम लोग इतने परेशान नहीं होते। सॉरी भिड़े। अभी कल सुबह फिर से सॉरी मत बोलना। नहीं, अभी बोल दिया ना सॉरी, कल सुबह फिर से क्यों बोलूंगा? नहीं, कल सुबह ये बोल के सॉरी मत बोलना। ये फ्रिज अभी जा नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। अरे नहीं, अभी तेरे सामने ही डंकी वाला जी को फोन करता हूँ ना, देख तू अपने कानों से सुन ले। फोन काट दिया उन्होंने? नहीं। क्या नहीं? अरे कट हो गया होगा, फिर से लगाता हूँ। अरे ये देख, उनका ही सामने से वीडियो कॉल आ गया। टंकी वाले का? टंकी वाला नहीं, डंकी वाला भाई। हाँ तेज थे। हाँ। अरे तुम? क्या हुआ, डंकी वाले नहीं है? नहीं, उनका मैनेजर है। कैसी तबीयत है अभी? बहुत सर दुख रहा है। सर दुख रहा है? ये कैसा हार्ट अटैक है? सेठ जी, हार्ट अटैक नहीं, हेड अटैक होगा। नहीं, बहुत सर दुख रहा है डंकी वाला जी का, रो रो कर। ओह अच्छा, उनके भाई की तबीयत कैसी है? उनके भाई की तबीयत बहुत क्रिटिकल है। आप भगवान से दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। नहीं, हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, आपके जो 35 कूलिंग किंग के जो फ्रिज है ना, वो सब मैं यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ लेके आया हूँ। यहाँ मतलब ये सोसाइटी का कंपाउंड में रखे। तो कल सुबह आप सब फ्रिज ले जाएंगे ना? हाँ सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कल सुबह पक्का। बॉस आपके यहाँ आएंगे, पेमेंट देंगे और आपसे सारे फ्रिज ले जाएंगे। हाँ, ऐकलं ना भिड़े? हो ऐकलंय। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सेठ जी, हम लोग निकले? नट्टू काका बावरी भले जाए, तू रुक। क्यों? अरे ये फ्रिज का ध्यान रखना पड़ेगा ना। जेठालाल, ये भंगार का क्या ध्यान रखने का? इसको कौन उठाकर लेकर जाएगा? अय्यर भाई, आपके लिए भंगार होगा, मेरे लिए लाखों का माल है। हाँ अय्यर भाई, सेठ जी की बात सही है। सेठ जी, मैं रुकूंगा। मैं भी आपके साथ रुकती हूँ। नहीं, तुझे रुकने की जरूरत नहीं है, तू घर जा। सेठ जी, बावरी जी को रुकने दीजिए ना। उनके साथ बातें करते करते रात कब बीत जाएगी पता ही नहीं चलेगा। प्लीज। ऑल राइट, तो मैं भी यहाँ रुकता हूँ। अरे नहीं नट्टू काका, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? उसमें तकलीफ क्या, 2 से भले 3। अरे नट्टू काका, रात भर कंपाउंड में हम कैसे रह सकते हैं? सेठ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं गांव में घर के बाहर ही सोता था, खुले आसमान के नीचे खटिया बिछा के। हाँ सेठ जी, नट्टू काका को भी रुकने दीजिए ना। एक मिनट भिड़े, ये लोग रुक सकते हैं?
हाँ ना रुक सकते हैं ना? हाँ। थैंक यू। हाँ सेठ जी, कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम लोगों को पूछने आया। तुम लोगों को कुछ चाहिए? नहीं, ऑल सेट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट। ये भिड़े हर महीने मेंटेनेंस के चेक के लिए मगजमारी करता है, लेकिन दिल का अच्छा है। और भिड़े ही क्यों, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सभी अच्छे हैं। देखो ना, ये 35 फ्रिज सोसाइटी कंपाउंड में रखने की परमिशन तो दी, साथ में टेम्पो से सारे फ्रिज उतारने में मदद भी की। सच में मैं कितना नसीबदार हूँ कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। कल ये डंकी वाला जी जैसे ही फ्रिज ले जाए, पूरी सोसाइटी को मैं जलेबी फाफड़ा की पार्टी दूंगा। हाँ बेटे भाई, कुछ चाहिए? नहीं, तुम लोगों को कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, कल सुबह ये सारे फ्रिज यहाँ से चले जाएंगे ना? हाँ चले जाएंगे भाई, सुबह वो लोग ले जाएंगे पक्का। हाँ ठीक है ओके, शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि। आज तो बहुत थकान हो गई है, लगता है पलंग में लेटते ही नींद आ जाने वाली है। बागेश्वर जी, ऐसे बैठे बैठे तो बोर हो जाएंगे। ये रात कैसे कटेगी? मेरी रात तो आपकी मीठी मीठी बातें सुनकर आराम से कट जाएगी। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर मुझे नींद आ जाएगी, उसका क्या? तो क्या करें? कुछ और सोचो। एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मगा तू शुरू कर। जी नटू काका। तो बावरी जी, ये गाना है आपके लिए। भागो साइलेंस। अरे इतना रात को इतना जोर से गाना कौन गाता है? मेयर भाई। अरे भाई, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अय्यर भाई, वो एक्चुअली हम अंताक्षरी खेल रहे थे टाइम काटने के लिए। और फिर तुम्हारा टाइम काटने के चक्कर में मेरा नींद कट गया, उसका क्या? सॉरी अय्यर भाई, सॉरी। तुम लोग एक काम करो, मन में गाना गाओ। मन में गाना कैसे गाते हैं? साइंटिस्ट है, मन में गाते होंगे। सॉरी अय्यर भाई, आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बावरी जी, अब वो आपके गाल पे मच्छर बैठा था, आपको काट लेता तो? ये मच्छर मुझे भी काट रहे। अभी 2 मच्छर काट के गए। अरे बाप रे, ऐसे तो रात काटना एकदम भारी हो जाएगा। ये रात नहीं कटेगी, पर मच्छर बहुत काटेंगे। अरे बाप रे, मैं काम करता हूँ, किसी के घर जाकर मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती लेके आता हूँ। किसके घर जाएगा? सेठ जी को फोन करूँ? हाँ, फोन कर, जल्दी कर। हेलो। हाँ सेठ जी, घर पे मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है? अगरबत्ती, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन मिलेगा। क्या हुआ? मैंने सेठ जी को पूछा घर पे मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है, तो वो बोले अगरबत्ती नहीं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है। नींद में बोल रहे हैं? काट दे। अब क्या करेंगे बागेश्वर जी? अब फिक्र मत कीजिए बावरी जी, मेरे होते हुए आपको या नटू काका को एक भी मच्छर काट नहीं सकता। मैं अभी कुछ करता हूँ। अरे भागा, क्या हुआ? हाथी भाई, मच्छर बहुत काट रहे हैं। सुबह बुखार आया तो आ जाना।
एक काम करो, तुम तीनों अंदर आकर सो जाओ। अरे नहीं नहीं हाथी भाई, अगर हम तीनों अंदर आके सो गए तो फ्रिज का ध्यान कौन रखेगा? हाँ सही बात है। हाथी भाई, आपके पास वो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है? अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं है, गुड मॉर्निंग है, वो चलेगा? हाँ चलेगा। थैंक यू। ये लो भागा। थैंक यू। के लिए तो प्लग भी लगेगा। हाथी भाई, आपके पास वो एक्सटेंशन बोर्ड है? एक्सटेंशन बोर्ड नहीं भागा, वो तो नहीं है। कोई बात नहीं। वैसे गुड मॉर्निंग के लिए थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। वो डोर बेल बज रही है। तो काट दो ना माधवी। वो फोन की बेल थोड़ी बज रही है, डोर बेल बज रही है। कोई आया है मतलब, देखो ना जरा। अरे हाँ, माधवी डोरबेल बज रही है। तुम्ही जाताय का मी जाऊ? नाही जातो जातो. इस वक्त कौन आया होगा? तर मला इथून कसं कळणार? बागा सो रहे थे? हैं? सो रहे थे। क्या हुआ? एक्सटेंशन है? अभी किस बात का टेंशन है? नहीं टेंशन नहीं, एक्सटेंशन आता है ना, वो ऐसे गोल अंदर वायर होता है, ऐसे निकाल के ड्रररर ऐसे डाल के फिर स्विच ऑन। कड़ हाँ, तो वो है? वो क्यों चाहिए? नहीं, वो नीचे मच्छर बहुत है। हाथी भाई के यहाँ से मुझे ये गुड मॉर्निंग मिल गया, लेकिन प्लग नहीं है, तो अगर हाँ देता हूँ। सॉरी। थैंक यू विनय भाई। ओके। एंड सॉरी। हाँ नहीं कोई बात। अरे आ गया बावरी जी, आ गया आ गया। भागा, अगरबत्ती के कुछ मिला? अगरबत्ती तो नहीं नट्टू काका, लेकिन ये गुड मॉर्निंग मिला है और बीड़े भाई के घर से एक्सटेंशन बोर्ड मिल गया है। वाह वाह बागेश्वर जी, जल्दी से लगा दीजिए। लेकिन किसके घर से पावर मिलेगा? पावर मेहता साहब के घर के बाहर प्लग है, वहीं लगा देता हूँ। वेरी गुड, लेकिन उन्हें पूछे बिना मत लगाना। हाँ हाँ नट्टू काका। क्या हुआ बागा, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है मेहता साहब, बस थोड़े मच्छर काट रहे हैं। ओहो सॉरी बागा, मेरे पास मच्छर भगाने की अगरबत्ती खत्म हो गई। नहीं नहीं, वो तो ये गुड मॉर्निंग है मेरे पास, आपसे बस एक परमिशन चाहिए। किस बात की परमिशन? वो आपके घर के बाहर ये प्लग है, तो एक्सटेंशन बोर्ड इसमें प्लग इन करके इस्तेमाल कर सकता हूँ? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई परमिशन लेता है क्या? अरे इसको लगा दो और सो जाओ आराम से। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कंपाउंड के बीचों बीच कौन सोया है? और इतने सारे फ्रिज, वो भी सारे फ्रिज पुराने। सोनू, तेरे घर पर इतने सारे पुराने फ्रिज थे? गोगी, दादाजी, पापा ने जो एड पोस्ट किया है, उसके रिस्पॉन्स में जो सारे फ्रिज आए होंगे, कहीं ये वो तो नहीं है? हाँ। इसका मतलब खटिया डाल के झिटिया सोया। झिटिया उठ। कौन है? लट्टू, तू जी आप तू यहाँ क्यों सोया है? बापूजी, मैं बताता हूँ। अरे बाघा भावरी, हाय गप्पू सेना, नमस्ते रंपस चाचा। रंपस चाचा। बावरी बेटा, रंपस चाचा नहीं, चंपक चाचा। और ये टप्पू सेना। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ ठीक है, लेकिन तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी रखवाली करने। हाँ? लेकिन ये सारे फ्रिज यहाँ क्यों रखे हैं? बापूजी मैं बताता हूँ, दरअसल ये सारे कूलिंग किंग कंपनी के पुराने फ्रिज है। वो मिस्टर डंकी वाला है ना, वो आज दुकान आकर ये सारे फ्रिज लेके जाने वाले थे,
लेकिन अचानक उनके बड़े भाई की तबीयत एकदम बिगड़ गई तो वो दुकान नहीं आ सके। अब कल सुबह दुकान में रामसंग कंपनी के 35 नए फ्रिज आने वाले हैं। इसलिए सेठ जी ने एक रात के लिए ये सारे फ्रिज यहाँ कंपाउंड में रखने को बोला है और हम तीनों को इसकी रखवाली करने को बोला है। अच्छा, तो अभी तेरे सेठ जी कहाँ हैं? तो सेठ जी घर पे सो रहे हैं। चलो, शुभ रात्रि। बाबू जी, अरे तुझे शर्म नहीं आती? लड्डू को इस उम्र में भंगार की रखवाली करने के लिए बोला? नहीं नहीं बापूजी, मैंने तो उनको मना किया। मैंने खाली बाघा को बोला था कि तू रुक, तो बावरी कूद पड़ी, बोलती है कि नहीं मैं भी रोकती हूँ। मैंने उसको भी मना ही किया था, तो बाघा ने बोला कि नहीं बावरी जी को रुकने दीजिए सेठ जी, मुझे जागने में कंपनी मिलेगी। तो नट्टू काका भी जुड़ गए, बोले 2 से भले 3। मैंने बहुत मना किया नट्टू काका को, इस उम्र में आप कहाँ, तो बोले नहीं मैं रुकता हूँ। तो जबरदस्ती रुके बापूजी वो। ठीक है, लेकिन कल सुबह वो चंकी वाला ये सब लेकर जाएगा ना? चंकी वाला नहीं बाबूजी, डंकी वाला। हाँ, वो डंकी वाला चंकी वाला जो भी है वो लेकर जाएगा ना? हाँ ले जाएंगे बाबूजी, पक्का। भिड़े से बात भी हो गई, भिड़े ने कंप्लेंट की क्या? नहीं नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं की। चल चल भाई टप्पू चल। अच्छा सुन, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अरे सुप्रभात बापूजी। हाँ सुप्रभात। एक मिनट में आया बापूजी। कहाँ जा रहे? वो नट्टू काका बाघा बावरी को चाय नाश्ते के लिए बुला लाता हूँ। अरे वो लोग तो कब के चाय पी के चले गए। कब? सुबह 7 बजे। वो आज मुझे सुबह जल्दी उठना था, तो मैंने देखा तो वो लोग भी जाग रहे थे, तो मैंने उन तीनों को ऊपर चाय के लिए बुला लिया। अच्छा, मतलब उनका चाय नाश्ता हो गया? नहीं, नाश्ता नहीं, सिर्फ चाय। मैंने पूछा उनको नाश्ते के लिए, लेकिन उनकी नाश्ता करने की इच्छा नहीं। अच्छा, लेकिन आज आपको जल्दी क्यों उठना था बापूजी? वो आज टप्पू सेना की क्रिकेट मैच है, वो देखने जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चाय नाश्ता कर लेता हूँ। हाँ। अच्छा सुन। हाँ बापूजी। वो फ्रिज कब लेके जाने वाले? सुबह का बोला है बापूजी। सुबह तो हो गई। मैं अभी आपके सामने फोन करके उनसे एग्जैक्ट टाइम पूछ लेता हूँ बापूजी। क्या हुआ, फोन काट दिया? वीडियो कॉल आया उनका, 1 मिनट। ये क्या है? क्या? वो शेयर बाजार की स्क्रीन दिखा रहे हैं वीडियो कॉल करके। जेठालाल जी, ये शेयर मार्केट की नहीं, वेंटिलेटर की स्क्रीन है। मतलब? स्क्रीन दिखा के मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि टंकी वाला जी के बड़े भाई की तबीयत अब बहुत क्रिटिकल है। ओ, तो डंकी वाला जी कहाँ है? पूछिए ही मत आप, पिछले 1 घंटे से लगातार रो रहे हैं। ओहो, तो फिर अभी ये फ्रिज का कैसे करेंगे? फिलहाल तो सर की हालत देखकर मैं आपकी बात उनसे नहीं करवा सकता। आप थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए, मैं आपकी बात करवाता हूँ उनसे। ठीक है। जिसकी जिंदगी में होता है हर पल धमाल, उसका नाम है जेठालाल। दोस्तों, एक तरफ तो हमारे गोकुल धाम के कंपाउंड में कूलिंग किंग के फ्रिज पड़े हैं, तो दूसरी तरफ डंकी वाला का भाई वेंटिलेटर पे चला गया है। एक रात का बोलकर जिन फ्रिज को कंपाउंड में रखा गया था, वो कुछ दिनों के लिए हमारे गोकुल धाम कंपाउंड के मेहमान बन गए। जेठालाल की जिंदगी में खुशी का पेंशन तो नहीं है, लेकिन ये नया टेंशन जरूर आ गया है। वेंटिलेटर पर डंकी वाला का भाई है, लेकिन धड़कनें जेठालाल की ऊपर नीचे हो रही हैं। अब देखना ये है कि कब डंकी वाला का भाई ठीक होगा, और जब तक ये फ्रिज जाते नहीं तब तक जेठालाल भिड़े से खुद को कैसे बचाएगा। अगर डंकी वाला का भाई ठीक नहीं हुआ तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि हंगामा का तूफान आने वाला है और जेठालाल के दिमाग का तापमान भी बढ़ने वाला है। लेकिन आप टेंशन न ले, आपके घर पर हंसी उठाकों की ठंडी ठंडी ठंडक ही आएगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठा, थोड़ी देर बाद बिना भूले उससे फोन करके बात कर लेना। जी बाबू। चलिए दादाजी। पापा हाँ, बापूजी ने बताया मुझे आज तेरी मैच है ना। ऑल बेस्ट। थैंक यू पापा। चल जेठा, हम लोग चल। जय जिनेंद्र बाबू। हाँ जय जिनेंद्र।
ये भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? टंकी वाला जी के भाई को ठीक करने की जगह आपने तो उसे वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया। अरे उतारो उनको, वो वेंटिलेटर से उतरेंगे तभी तो टंकी वाला जी ये फ्रिज की डिलीवरी लेने आ पाएंगे। प्लीज। नट्टू काका बागा बावरी कहाँ चले गए? घर चले गए क्या? बोलिए सेठ जी। अरे बागा कहाँ हो तुम लोग? यहाँ। अरे यहाँ मतलब कहाँ? अरे पीछे देखिए, यहाँ भिड़े भाई की बालकनी में। अरे तुम दोनों भिड़े के घर पे क्या कर रहे हो? नाश्ता। भिड़े भाई ने हमें नाश्ता करने बुलाया है। क्या मस्त कोथिंबीर वड़ी बनाई है साध्वी भाभी ने। अरे बागा, तुझे फ्रिज का ध्यान रखने के लिए बोला था, तो तू सब फ्रिज को अकेला छोड़ के नाश्ता करने चला गया। अरे नटू काका है ना। अरे कहाँ है? नहीं है। नहीं है? कहाँ चले गए? मुझे क्या पता। वो रहे नटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे आप बबीता जी के घर पे क्या कर रहे हैं? कॉफी पी रहा हूँ, ब्लैक कॉफी। बबीता जी ने इनवाइट किया तो आ गया। अरे भाई, घर जाके फ्रेश होके जल्दी दुकान पहुंचिए, और रामसिंह की डिलीवरी आने वाली है ना। जी बागा, निकलना है के टाइम है? नहीं, निकलते हैं। अरे अभी तक तो बालकनी में क्या खड़ा है? निकल जल्दी। जी 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 सेठ जी, चलिए चलिए बावरी जी। तो जेठालाल, हाँ, ये सब फ्रिज लेने के लिए टेम्पो कब आ रहा है? आ जाएंगे एक आध घंटे में। पक्का आ जाएंगे ना? पक्का पक्का आ जाएंगे, पक्का। भिड़े भाई, कोथिंबीर वड़ी के लिए थैंक यू, मजा आ गया। और चटनी कैसी? चटनी तो मतलब। चट्टी भाई चलो जल्दी। जी जी जा रहे हैं। थैंक यू भिड़े चलो, भाई। सेठ जी ओके। मिलते हैं दुकान पे। हाँ। अच्छा जेठालाल, एग्जैक्टली कितने बजे आ रहे लेने के लिए? अरे भाई, तुझे बोला तो सही, आ जाएंगे एक आध घंटे में। जेठालाल, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? तो कितनी बार पूछेगा तू एक की एक बात? अरे तुमने ठीक से टाइम नहीं बताया तो पूछना तो पड़ेगा ना। तो बोला तो सही, एक आध घंटे में आके लेके जाएंगे, और क्या बोलूं मैं? कल रात तुमने बोला था कि सुबह होते ही फ्रिज यहाँ से चले जाएंगे। अभी सुबह तो कब की हो गई है, अभी तो कोई आया नहीं लेने के लिए, और मेरे पूछने के बाद तुम बोल रहे हो कि एक आध घंटे बाद आ रहे हैं। क्या हुआ भिड़े? क्या किया जेठालाल? अरे कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। ये क्या अंदर जाओ? ये मेरी बालकनी है, मेरी मर्जी। और मैं क्या तुम्हारी बीवी हूँ जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि अंदर जाओ? ओ बबड़लाल, क्या हुआ? अरे जेठालाल को देखो, मुझे ऑर्डर दे रहा है कि अंदर जाओ। जेठालाल, तुम बबड़लाल को ऑर्डर क्यों दे रहा है? अरे अय्यर भाई, कुछ नहीं, क्या हुआ, मैं और भिड़े वो फ्रिज को लेकर बात कर रहे थे, कितने में पोपटलाल आके बोलता है क्या किया जेठालाल ने? तो मैंने उसको बोला कुछ नहीं भाई, तुम अंदर जाओ। ऐसा बोला? ऐसा बोला? ए भिड़े, तू साक्षी है, कैसे बोला था जेठालाल ने? तुम अंदर जाओ, ऐसे बोला था। अरे क्या हुआ पोपटलाल, इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? अरे मेहता साहब, ये बेचारा पोपटलाल अपना बालकनी में आया तो ये जेठालाल उसको ऑर्डर दे रहा है कि अंदर जाओ। एक मिनट अय्यर, मेहता साहब, मेन बात ये नहीं है। हाँ। मेन बात ये है कि मैंने जेठालाल को पूछा कि भाई ये फ्रिज यहाँ से कब जा रहे हैं, तो इतने में गुस्सा हो गया और मुझसे ऊंची आवाज में बात करने लगा। तो इसकी ऊंची आवाज सुन के अय्यर और पोपटलाल बाहर आए। मेहता साहब, इसने मुझे पूछा कि फ्रिज कभी जा रहे हैं, तो मैंने इसको जवाब दिया कि भाई एक आध घंटे में वो लोग ले जाएंगे। अभी बार बार एक ही सवाल पूछता रहेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ जेठालाल, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी वाले आने वाले हैं, वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फ्रिज देखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो म्युनिसिपैलिटी वाले तो दोपहर को 2 बजे आने वाले हैं ना, मैंने क्या बोला, एक घंटे में लोग ले जाएंगे। 1 घंटे में ना? ठीक है। या भाई तू घड़ी मत देख भाई, मुझे भी फ्रिज का टेंशन है, मैं भी इसे सोसाइटी में रहता हूँ ना, तो मैं भी चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके फ्रिज यहाँ से चले जाए। तो बेटा 1 घंटे के बाद मिलते हैं। हाँ ठीक है। जेठालाल, नट्टू काका बागा बावरी गए? हाँ गए वो लोग, कुछ काम था? नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं गए वो लोग।
मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग आंटी भाभी। तारक आप अब तक यही है? नहीं बस जा ही रहा हूँ। तुम कहीं बाहर जा रही हो? नहीं नहीं, मैं कोमल भाभी के यहाँ जा रही हूँ। ओके बाय। ओके आंटी भाभी बाय। जेठालाल, भिड़े को जो बोला है कि ये लोग 1 आध घंटे में फ्रिज ले जाएंगे, तो सचमुच ले जाने वाले हैं ना? अभी आपसे क्या छुपाऊं मेहता साहब। सुबह मैंने डंकी वाला जी को फोन किया था तो उन्होंने फोन काट दिया। फिर उनके मैनेजर का वीडियो कॉल आया। जैसे मैंने वीडियो कॉल उठाया तो सीधा मुझे वेंटिलेटर दिखाया। और डंकी वाला जी के भाई की तबीयत इतनी खराब है कि उनको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया है। इसका मतलब तो वो आज फ्रिज लेने नहीं आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे ऐसा नहीं बोला। वो मैनेजर ने बोला कि अब थोड़ी देर बाद फोन कीजिए, मैं आपकी डंकी वाला जी से बात करवाता हूँ। इसमें बात क्या करनी है? बोलो फ्रिज आके ले जाएं। पर वो पहले पेमेंट देंगे फिर फ्रिज ले जाएंगे ना। तो तुम पहले पेमेंट लेने के लिए मना कर रहे हो? नहीं, अरे मैं क्यों मना करूंगा मेहता साहब। तो प्रॉब्लम क्या है? उनका उसूल है ना, एक हाथ से वो पेमेंट देंगे, उसी वक्त दूसरे हाथ से फ्रिज ले जाएंगे। लेकिन अभी उनके भाई की जो हालत है इसलिए वो यहाँ नहीं आ पा रहे। अभी उनके भाई की जो परिस्थिति है उस हिसाब से तो कई दिनों तक नहीं आ पाएंगे। हाँ भाई, उनको समझाओ। अगर वो नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, किसी और के हाथ से पेमेंट भिजवाएं और ये फ्रिज ले जाएं। हाँ, आपकी बात बराबर है। क्या हुआ? फोन कट हो गया? नहीं काट दिया। अभी वो वीडियो कॉल करेंगे। क्यों? तो कल से ऐसा ही चल रहा है। ये आया वीडियो कॉल। बोलो जेठालाल। अरे डंकी वाला जी, सॉरी, देखिए मैं समझ सकता हूँ फ्रिज की डिलीवरी के बारे में बात करना अभी सही समय नहीं है, लेकिन मेरी भी परिस्थिति बहुत गंभीर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपका सब फ्रिज हमारी सोसाइटी के कंपाउंड में बीचों बीच पड़े हैं। वो क्या है कि कल शाम को आपके मैनेजर से बात हुई ना, तो उन्होंने बोला कि आज की रात आप सारे फ्रिज होल्ड करके रखिए, कल सुबह हम ले जाएंगे। तो क्या है कि 35 फ्रिज रखने की जगह मेरे पास नहीं थी, तो मैं सारे फ्रिज यहाँ सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ लेके आया। और हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि आज की रात यहाँ रखने दीजिए, कल सुबह ये फ्रिज चले जाएंगे। लेकिन क्या अभी सुबह हो गई तो सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब सब मेंबर मुझसे लगातार पूछ रहे कि सुबह हो गई, अभी ये फ्रिज कब जा रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, 1 घंटे के अंदर ये सारे फ्रिज उठवा लीजिए ना यहाँ से प्लीज। जेठालाल, मैं तुम्हारे 35 फ्रिज लेने नहीं आ रहा। क्या? क्यों? क्योंकि मैं कभी आने वाला ही नहीं था। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मजाक नहीं कर रहा हूँ। 1 मिनट। गावड़े जी, आप डंकी वाला जी के साथ? जी हाँ, मैं इन्हीं का आदमी। कुछ समझ में आया कि समझाऊं? मतलब आप दोनों मिले हुए हैं? आप दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। बिल्कुल सही। पुराने भंगार फ्रिज के बदले में आपसे रामसंग के नए फ्रिज लूट लिए और लूट कर बेच भी दिए। ये देखो उसका पेमेंट। संभालो अपने आप को। चलो अंदर चलो। चलो अंदर चलो। साहब, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं बेवकूफ बन गया। जब लोगों को पता चलेगा कि मैं बेवकूफ बन गया हूं तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जीजा जी, क्या किया आपने? एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होने के बावजूद भी आप बेवकूफ बन गए।
रुक जाओ पापा। आप कहाँ दुकान जा रहे हो? हाँ। रहने दीजिए, आज से दुकान मैं जाऊंगा। तू? हाँ, जो घाटा हुआ है उसको कवर अप तो करना पड़ेगा ना। चलो भैया। भाई कब तक आप ऐसे छुपते रहेंगे? ये देखिए, बुद्धि बढ़ाने की दवाई। ये खाने के बाद आप बिल्कुल बंदे से बच जाएंगे। ये लीजिए। चलो चलो। भिड़े कहाँ लेके जा रहा है? चलो। अरे कहाँ? पढ़ो ये सुविचार, पढ़ो। लालच बुरी बला है, लालच से बचना कला है। इसे 50 बार पढ़ो ताकि आइंदा से तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना पाए। होशियार व्यापारी बने। अरे जेठिया, ये क्या किया तूने? मेरा बेटा होके बेवकूफ बन गया। अरे मेरे यंग गोल ग्रुप वाले सारे मुझ पे हंस रहे थे। अब तेरी वजह से मैं बचा भी नहीं जा पाऊंगा। वहां भी सब लोग मुझ पे हंसेंगे, बोलेंगे देखो देखो बेवकूफ का बाप जा रहा है। अरे तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तू निकल निकल यहाँ से। नहीं बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं। जेठालाल, जेठालाल होश में आओ, संभालो अपने आप को। चलो अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाते हैं। मेहता साहब, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और तुम पुलिस स्टेशन जाने के लिए मना कर रहे हो? मेहता साहब, अगर मैं पुलिस स्टेशन गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं बेवकूफ बन गया हूँ। जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में बाहोश व्यापारी होने की एक शाख है, वो शाख खाक में मिल जाएगी। जेठालाल, तुम्हें लाखों का नुकसान हुआ है। मेहता साहब, गए हुए पैसे तो फिर भी कमा सकते हैं, लेकिन गई हुई इज्जत नहीं। बॉस का फोन? मेहता साहब, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे। कोई भी बहाना हो बता दीजिए, लेकिन आप ऑफिस नहीं जाएंगे प्लीज मेहता साहब, प्लीज। हाँ हाँ भाई, लेकिन बहाना देने के लिए फोन तो उठाना पड़ेगा ना। हेलो सर। मैं किधर हो तुम? मैं डॉक्टर के पास। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं बॉस, सुबह जब उठा तो बिल्कुल ठीक था, उसके बाद नहा के निकला तो अचानक से बहुत ठंड लगने लगी और फिर बाद में बुखार आ गया। अच्छी! यार, ये तुमको काम के नाम पे कितना जल्दी जल्दी बुखार आता है। थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जावे ना तो तुमको बुखार आ जाता है। अच्छा सुनो सुनो, देखो ये बुखार कोई बड़ी चीज नहीं होती है, समझा? तुम्हें काम करो, बुखार को भूल जाओ और ऑफिस आओ और काम खत्म करो। नहीं आ सकता बॉस, बहुत हैवी बुखार है और जुकाम भी है। अच्छी! अगर मैं ऑफिस आया और आपको जुकाम लग गया तो आप भी बीमार पड़ जाओगे। हाँ, ये बात तो एकदम करेक्ट बोला यार। मैं देखो, अगर तुम ऑफिस आओगे ना तो मेरे को भी बुखार हो जाएगा। यू आर राइट, यू आर राइट। तो एक काम करते हैं ना, मैं आज ऑफिस आता ही नहीं हूँ, तुम अकेले ऑफिस आओ, काम खत्म करके जाओ। डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं। मेरे एम्प्लॉय को मना करने वाला डॉक्टर कौन होता है? उसको मना करूंगा तो मैं करूंगा ना। डॉक्टर को फोन दो। जी डॉक्टर साहब, मेरे बॉस आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या है? ये डॉक्टर साहब, ये मैते को अचानक ऐसा कैसा बुखार हो गया कि वो ऑफिस भी नहीं आ सकता है? बुखार से ज्यादा उनको जो जुकाम हुआ है वो बहुत चेपी जुकाम है। तो अगर वो ऑफिस आया तो आपके बाकी सब स्टाफ को भी वो जुकाम हो जाएगा।
तो फिर सबको अगर जुकाम हो गया तो आपको हफ्ते 10 दिन तक ऑफिस बंद रखनी पड़ेगी। ओ ये कैसा जुकाम है भाई? हमको भी जुकाम होता है। ये मैटे को जुकाम कुछ अलग ही है। एक काम करो डॉक्टर साहब, मैटे को फोन दो। जी बॉस बोलिए। मैटे यू आर इम्पॉसिबल यार, इम्पॉसिबल। तुम एक काम करो भाई, तुम आज का दिन आराम करो, ठीक है? लेकिन डॉक्टर साहब को बोलो तुमको ऐसा दवाई देवे कि एक ही दिन में तुम्हारा जुकाम, बुखार, नजला बजला सब भाग जावे, तुम एकदम ठीक हो जाओ, कल ऑफिस आके अपना काम खत्म करो, समझे? जी 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 बॉस, थैंक यू। दिस मैन इज टू मच भी कम है, 30 मच, 4 मच, 5 मच, मगर मच। बोलो अब क्या करना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब। जेठालाल मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना ही चाहिए। मेहता साहब फिर वही बात। जेठालाल तुम बौखला गए हो, इसलिए ठीक से सोच नहीं पा रहे हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। बाहर 35 फ्रिज रखे हैं जिसे अब लेने कोई नहीं आ रहा है, और कुछ ही देर में भिड़े, पोपटलाल, अय्यर सब आएंगे, सब पूछेंगे। तब क्या जवाब दोगे? एक काम करते हैं, अभी कभी सब फ्रिज हम लोग माहिम की खाड़ी में फेंक के आते हैं। अच्छा, और किसी ने हमें माहिम की खाड़ी में फ्रिज फेंकते हुए देख लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि 2 लोग संदिग्ध अवस्था में फ्रिज पे फ्रिज फेंके जा रहे हैं, तो पुलिस हम दोनों को ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगी और फिर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। देखो जेठालाल, तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन आज नहीं तो कल लोगों को इसके बारे में पता चल ही जाएगा। तो तुम्हारी ये जो सोच है कि पुलिस के पास नहीं जाने से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये सोच गलत है। जेठालाल, जब भी तुम मुसीबत में फंसे हो, क्या मैंने तुम्हें कभी कोई गलत सलाह दी है? नहीं ना? इसलिए मेरी बात मानो, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। दोस्तों, लालच बुरी बला है और उससे बचना एक कला है। जैसे मैंने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। जेठालाल की किस्मत पतंग की तरह, जितनी तेजी से ऊपर जाती है, कटने के बाद उतनी ही तेजी से नीचे आती है। जेठालाल की किस्मत सांप सीढ़ी की गेम की तरह, बड़ी आसानी से 97 तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर सांप के डसने के बाद सीधा 0 पे आ जाती है। दोस्तों, जेठालाल के मुनाफे के सपने ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। डंकी वाला ने जेठालाल की घंटी बजा दी है और जेठालाल उसे ना भूले ऐसी सजा दी है। जेठालाल एक होशियार व्यापारी है, इसलिए उसके साथ हुए फ्रॉड और नुकसान को वो इतनी आसानी से भुला नहीं पाएगा, उतनी आसानी से सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन अब पछताएं क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब एक ही रास्ता है, पुलिस स्टेशन जाना। लेकिन अगर हम पुलिस स्टेशन गए तो सबको पता चल जाएगा कि जेठालाल के साथ फ्रॉड हुआ है। तो अब क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि डंकी वाला ने जेठालाल के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है? चाचा जी जेठालाल का क्या हाल करेंगे? बबीता जी के सामने जेठालाल की क्या इज्जत रहेगी? और पुलिस वाले भी जेठालाल के नए फ्रिज ला पाएंगे या नहीं? और पुराने फ्रिज का क्या? इन्हें लेकर जेठालाल कहां जाएगा? दोस्तों, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। और डंकी वाला जेठालाल को मिले या ना मिले, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपको मिलेगी ढेर सारी खुशियां। तो हंसने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.